हेलो गाइस, वेलकम टू द सीजन्ड इन्वेस्टर पेज। इस वीडियो में मैं बात करूंगा इंडिया के टॉप 5 ईटीएफ्स जिसके अंदर आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड एज अ बास्केट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ये बहुत अच्छे ईटीएफ्स हैं। इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, हम थोड़ा सा ईटीएफ्स के बारे में कवर कर लेते हैं। देखिए, ईटीएफ्स का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। आज के डे और एज में ईटीएफ्स एक बहुत ज़्यादा अपकमिंग एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें सभी लोग ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। ईटीएफ्स आज की डेट में बहुत अपकमिंग है। अमेरिका वगैरह के अंदर तो बहुत टाइम से चलते आ रहे हैं, बट आज के टाइम में लोग म्यूचुअल फंड से ज़्यादा ईटीएफ्स में इन्वेस्टिंग करने लग गए हैं। ईटीएफ्स की सबसे अच्छी बात यह है गाइस कि एक तो वो रीजनेबली बहुत प्राइस्ड होता है, उसके अंदर भी आपको डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलती है, और तीसरी बात आप उसे स्टॉक्स की तरह लाइव मार्केट में ट्रेड भी कर सकते हो। तो ईटीएफ बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट हो जाता है अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पार्क करने के लिए। देखिए गाइस, आज की डेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आइडियली आपका हमेशा गोल लॉन्ग टर्म होना चाहिए। जब भी हम इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म करते हैं और उसमें फर्दर हमें क्लैरिटी होती है कि हमें हमारे ना की कैपिटल को सिर्फ अप्रिशिएट नहीं करना, उससे प्रोटेक्ट भी करना है। सो कहने का मतलब प्रोटेक्शन ऑफ कैपिटल प्लस अप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल व्हेन डन इन अ लॉन्ग टर्म व्यू, वो आपको देती है ट्रू कंपाउंडिंग के बेनिफिट्स। आज की वीडियो के अंदर मैं ऐसे टॉप 5 ईटीएफ्स बताऊंगा जो आपके बास्केट में जरूर होने चाहिए। तो गाइस, जो सबसे पहला ईटीएफ है जो आपके बास्केट ऑफ पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए, एक बहुत ही बेसिक ईटीएफ है। आप उसे दाल चावल ईटीएफ भी बोल सकते हो, जिसका नाम है निफ्टी 50 ईटीएफ, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय निफ्टी बीज। तो आइए देखते हैं कि पिछले कुछ सालों पे निफ्टी बीज ने कैसा एनालाइज परफॉर्म किया। तो गाइज, मैं अभी आपको सिखाऊंगा कि आप ईटीएफ्स को सर्च कैसे कर सकते हो। तो अगर आप मेरी स्क्रीन पे देखोगे, मैं गूगल पे सिंपली लिखूंगा NSE ETF और मैं क्लिक कर दूंगा। तो ये जो मेरे फर्स्ट वेबसाइट का लिंक है NSEindia.com, इस पर मैं क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ इंटायर ईटीएफ्स की लिस्ट आ जाती है। तो आप देख सकते हैं आज 13 जनवरी 2025 है और ऑलरेडी आज मार्केट क्लोज हो गई है। तो ये हमारे लगभग 225 ईटीएफ्स होते हैं। अगर आप देखेंगे, आज 45 ईटीएफ्स थे जो अप्रिशिएट कर रहे थे, 168 ईटीएफ्स थे जो डाउन साइड पे थे, और 14 ईटीएफ्स अनचेंज थे। तो हमारी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे लगभग 225 ईटीएफ्स लिस्टेड है। तो अभी मैंने जो फर्स्ट ईटीएफ आपको सजेस्ट करा था वो था निफ्टी बीज। तो मैं सर्च पे जाके सिंपली निफ्टी बीज लिखूंगा, तो ये हमारा निफ्टी बीज आ गया। इसको मैं फर्दर क्लिक करूंगा तो एक नया विंडो खुल जाएगा। तो अगर आप चेक कर सकते हैं तो हमारे यहाँ पर पूरी लिस्ट दी हुई है कि जो निफ्टी बीज है, इसका जो आज ही के टाइम में ट्रेडेड वैल्यू था वो 295 करोड़ था। इसका मतलब इसमें बहुत अच्छी वॉल्यूम थी। बहुत लोग हैं इस बात से घबराते हैं कि जो ईटीएफ्स है उसमें वॉल्यूम होती भी है। तो आप खुद स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 295 करोड़ का एक्टिव ट्रेडेड वॉल्यूम चल रहा था, ट्रेडेड वैल्यू थी, और इसका जो मार्केट कैप है वो भी 36,553 करोड़ रुपीस है। तो इसको हम फर्दर अब चार्ट पे देखते हैं कि इसका एनुअलाइज रिटर्न कुछ सालों का क्या था। तो गाइज, अब मेरा चार्ट बहुत ध्यान से देखिएगा। ये मैंने ट्रेडिंग व्यू पे 6 मंथ्स का टाइम ड्यूरेशन लिया है। तो ये निफ्टी 20 का चार्ट है। अब हम अभी जनवरी 2025 में है, तो मैं लास्ट 20 साल का डेटा देख लेता हूं कि इस 20 साल में निफ्टी 20 ने क्या रिटर्न दिया है। तो मैंने 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम में ये स्केल सिलेक्ट करा। तो मैं लगभग, सिंस ये 6 मंथ्स का चार्ट है, तो मैं ये वाली कैंडल ले लेता हूँ, 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर 2004 वाली कैंडल। ये लगभग मैंने जो टाइम फ्रेम है मैंने यहाँ से सिलेक्ट करा ऑल द वे टू दिसंबर 2024। तो गाइज, हम देख सकते हैं कि जो 40 बार्स है, 40 बार्स का मतलब है ओवर अ स्पैन ऑफ 20 ईयर्स हमें 1688% की अप्रिसिएशन मिली है ओवर अ स्पैन ऑफ 20 ईयर्स। इसका मतलब है कि अगर आपने 2004 में 15 रुपये लगाए होते तो वो 15 रुपये आज की डेट में 274 रुपीज़ बन जाते हैं। आइए अब इसका एनुअलाइज रिटर्न भी चेक कर लेते हैं। ये मैंने इसका टाइम वैल्यू मनी कैलकुलेटर जो है उसको हम एक बारी स्टार्ट करके देखते हैं। इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले तो मैं इसकी जो कंपाउंडिंग का टाइम फ्रेम है उसको मैं एनुअली कर देता हूँ। तो कहने का मतलब कि मैं ये चेक कर रहा हूँ कि अगर मैंने 15 रुपये लगाए होते 2004 में, तो 2024 एंड में मैं कह रहा हूँ ये 274 रुपीज़ बन जाते हैं। तो ये एनुअलाइज रिटर्न में क्या हो जाएगा, इसको करने का तरीका है, ये हम टाइम वैल्यू मनी कैलकुलेटर पे गए, मैं ऐसे चेक करूँगा, ये है 15.35। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 15.35।
इसका मतलब है मैंने 15.35 लगाए थे, जो लगभग इसकी फ्यूचर वैल्यू हो जाएगी 274। ये सब टेंटेटिव है, बट फिर भी आपको एक बहुत अच्छा आइडिया दे देता है कि जितनी भी इंडेक्सेस हैं, ये जो भी फंड्स हैं, इनका पास्ट परफॉर्मेंस रिटर्न क्या रहा है, उसका एनुअलाइज रिटर्न क्या रहा है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, तो 15.35 आगे 274 बन जाएगा ऑन अ स्पैन ऑफ 20 ईयर्स। तो मैं यहाँ पर जब रेट पे जाता हूँ तो ये आपके सामने है 15.5%। इसका मतलब है गाइस कि जो निफ्टी 20 है उसने ओवर अ स्पैन ऑफ 20 ईयर्स जो एनुअलाइज रिटर्न है वो 15% का दिया है। क्या ये बात आपको पता थी? इसका मतलब ये भी है, अगर आप बात समझें, कि इन 20 साल के अंदर मेगा क्रैशेस आए हैं, दो बहुत बार मार्केट ने करेक्शन दी है, रैली दी है, उसके बाद भी निफ्टी 20 का ये 15% का एनुअलाइज रिटर्न है पिछले 20 साल का। तो ये है कंपाउंडिंग का फायदा। तो अब हम अगली ईटीएफ की बात करते हैं, जिसको बोला जाता है जूनियर 20। बेसिकली निफ्टी की जो नेक्स्ट 50 कंपनीज है ये उसको ट्रैक करता है। तो गाइस, जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं एनएससी की वेबसाइट पे सर्च पे जब जूनियर 20 लिखता हूँ तो ये हमारी नेक्स्ट 50 कंपनीज है निफ्टी की। इसको जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरा दूसरा विंडो खुल जाता है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इसके अंदर जो आज के दिन पे भी टोटल ट्रेडेड वैल्यू थी वो 77 करोड़ की थी। तो बहुत अच्छा इसके अंदर भी वॉल्यूम था। इनफैक्ट जो उसका टोटल मार्केट कैप है वो है 5172 करोड़ रुपीस। तो आइए इसको हम चार्ट्स पे देखते हैं कि इसका कुछ सालों पे एनालाइज रिटर्न क्या था। हम प्योरली जो भी रिटर्न्स देख रहे हैं हम प्योरली डेटा के बेसिस पे देख रहे हैं गाइस। तो गाइस, जैसा आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने जूनियर 20 का चार्ट खोला हुआ है। टाइम फ्रेम मैंने 6 मंथ्स लिया हुआ है। तो अगेन मैं इसको 31 दिसंबर 2004 से लगभग 31 दिसंबर 2024 20 साल का डेटा इस पर हम काफ करते हैं कि क्या रिटर्न था। तो मैं अगेन यहाँ इस वाली कैंडल से लगभग स्टार्ट करूँगा, जो 1 जुलाई से 31 दिसंबर की कैंडल है। तो यहाँ मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट करा और मैंने यहाँ से इसको ऑल द वे काव कर लिया यहाँ तक। 40 बार्स हो गए मेरे। तो गाइस, कहने का मतलब कि अगर ओवर अ स्पैन ऑफ 20 ईयर्स, 40 बार्स का मतलब हो गया 20 ईयर्स, इसने रिटर्न दिया है ऑलमोस्ट 1954% की अप्रिसिएशन का, 723% पॉइंट्स का इसने अपवर्ड रिटर्न दिया है। तो अगर इसको मैं टाइम वैल्यू मनी कैलकुलेटर पे काव करूं देखने के लिए कि मेरा एनुअलाइज कंपाउंडेड रिटर्न क्या था, उसको भी एक बार देख लेते हैं। बेसिकली ये चार्ट बेसिकली गाइस मुझे क्या बता रहा है, डेटा मुझे क्या बता रहा है? ये डेटा मुझे ये बता रहा है कि अगर मैंने 2004 में जुलाई टू 31 दिसंबर के बीच में 37 रुपीज़ लगाए होते, वो 37 रुपीज़ एज ऑफ दिसंबर 2024 लगभग 760 रुपीज़ बन चुके होते हैं। और ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ वन टाइम इन्वेस्टमेंट की। अगर इसमें आपने SIPs करी होती तो आपका रिटर्न और फिनोमिनल होता। तो लाइक आई सेड कि इसको अब मैं फाइनेंशियल कैलकुलेटर के टाइम वैल्यू मनी कैलकुलेटर पे आ गया। यहाँ पर मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं देखूँगा कि अभी हमारा, मैं कह रहा हूँ 37 रुपीज़ 760 बन जाएगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा 37 रुपीज़, जिसकी फ्यूचर वैल्यू 760 रुपीज़ हो जाएगी। और मैं कंपाउंडिंग का रेट एनुअली कर देता हूँ 20 साल। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ यहाँ रेट पे जाऊँगा। तो अगर आप देख सकते हैं जो इसका रेट है गाइस वो हो जाएगा 16%। तो ये अपने आप में खुद बहुत एक फिनोमिनल रिटर्न है गाइस। तो ये जो निफ्टी का हमारा जूनियर 20 का ETF है, इसने भी पिछले 20 साल में लगभग 16% का एनुअलाइज कंपाउंडेड रिटर्न दी है। क्या ये बात आपको पता थी? अगर आपको नहीं पता थी तो ये बात आप मुझे नो करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, उससे मुझे क्लैरिटी हो जाएगी कि आपने इस इन्फॉर्मेशन से आज कुछ नया सीखा। तो आइए अब चलते हैं अपने तीसरे ETF पे। अब मैं जब तीसरे ETF पे आ जाता हूं तो मैं थोड़ा सा रिस्क एलिमेंट को इन्वॉल्व कर देता हूं। तो जब हम रिस्क इन्वॉल्व करते हैं तो हम आ जाते हैं मिड कैप के ETF के फंड पे। तो आइए देखते हैं कि 2025 में ऐसा कौन सा मिड कैप का ETF फंड है जो आपके बास्केट ऑफ पोर्टफोलियो में होना चाहिए, ताकि आप अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी इन्वेस्टिंग करते हैं तो आप अच्छे रिटर्न्स भी देख सकते हैं और साथ के साथ आपको डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट भी होने को मिल रही है। तो चलिए जानते हैं। तो गाइस, जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो तीसरा ETF है मिड कैप का ETF, वो है मॉम 100 यानी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 100। तो जब मैं इसको फर्दर सिलेक्ट करता हूं NSE की वेबसाइट पे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आज के डेट में जो इसकी टोटल ट्रेडेड वैल्यू थी वो थी लगभग 6.52 करोड़, और इसका जो मार्केट कैप है वो भी लगभग 507 करोड़ रुपए का है। तो आइए इसका डेटा चेक करते हैं चार्ट्स पे
कि इसका ओवर अ स्पैन ऑफ जो भी साल थे उसमें एक एनालाइज रिटर्न क्या था, कंपाउंडेड रिटर्न क्या था, और इसको भी हम टाइम वैल्यू मनी कैलकुलेटर पे आगे देखते हैं। तो गाइस जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने मॉम 100 का चार्ट खोल लिया है। अगेन मैंने 6 मंथ्स का टाइम फ्रेम लिया है। तो जो हमारे पास ये डेटा है, ये हमारे पास जनवरी 2011 से अवेलेबल है। तो अगेन मैं यहाँ पर 6 मंथ्स का टाइम फ्रेम लेके, ये लगभग 7 रुपये का है, इस टाइम फ्रेम से लेके चलता हूँ। यहाँ से लेके मैं अगर दिसंबर 2024 तक लेके चलूँ तो गाइस इसका मतलब 26 बार्स का मतलब है ऑलमोस्ट 13 ईयर्स। तो मुझे दिख रहा है कि लगभग 13 साढ़े 13 साल के अंदर इसने 776% का रिटर्न दिया है। जिसका मतलब ये है कि अगर आपने लगभग 7 रुपये 6.98 रुपीज़ लगाए होते 2011 में, तो लगभग 13 साल के बाद वो अमाउंट हो जाता 61 रुपीज़। इस अमाउंट को गाइज हम टाइम वैल्यू मनी कैलकुलेटर पे भी देखते हैं कि हमारा एनुअलाइज रिटर्न क्या होता। तो जैसे हम देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे कि हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू थी वो, अगर मैं 6.98 लिख रहा हूँ, यहाँ हम हमेशा माइनस को लेके चलते हैं टाइम मनी वैल्यू कैलकुलेटर में, कि 6.98 की जो हमारी अमाउंट थी वो बन जाएगी 61 अप्रॉक्सीमेटली। ये टेंटेटिव फिगर्स होती हैं गाइस, बस इससे आपको आपकी कंपाउंडिंग और रिटर्न्स का बहुत एक अच्छा आइडिया लग सकता है। तो जो हमारा पीरियड है वो उसको हम हमेशा एनुअली लेते हैं कि मैंने 6 रुपीज़ अगर लगाए होते 6.98 रुपीज़, उसकी फ्यूचर वैल्यू बन जाती 61 ओवर अ स्पैन ऑफ 14 ईयर्स ले लेता हूँ मैं। तो जो इसका रेट है, तो गाइज आप देख सकते हैं जो इसका भी रेट है वो अप्रॉक्सीमेटली 16.5% है। इसका मतलब पिछले 14 साल ने इस ETF ने भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। तो आप अगेन मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये बात आपको पता थी कि मॉम 100 जैसे मिड कैप फंड ने पिछले 11-12 साल के अंदर, 13 साल के अंदर अगेन 16% का एक एनुअलाइज कंपाउंडेड रिटर्न दिया है। तो गाइज ये जो मॉम 100 है ये बहुत अच्छा एक मिड कैप का ETF फंड है। गाइज क्या होता है, जो मिड कैप होता है ना, उन कंपनीज में ताकत होती है आगे बढ़ने की। अगर हम किसी ए लिस्टेड लार्ज कैप कंपनी की बात करें लाइक रिलायंस, वो शायद आगे चल के 10x ना हो पाए, बट जो मिड कैप कंपनीज होती हैं उनमें फुल पोटेंशियल होता है ओवर स्पैन ऑफ नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स बहुत अच्छा रिटर्न कमाने का और 10x हो जाने का। तभी जो भी आपका बास्केट ऑफ पोर्टफोलियो होता है उसमें एक मिड कैप फंड की इंक्लूजन और डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और आपको उसका ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस बहुत अच्छा एक रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मार्केट से। तो गाइज अब चौथा कौन सा ETF है जो आपके बास्केट ऑफ पोर्टफोलियोज में होना चाहिए। देखो अभी हमने लार्ज कैप देख लिया, हमने नेक्स्ट 50 देख लिया, हमने मिड कैप भी देख लिया। अब जो चौथा एक गोल्डन ETF है जो आपके बास्केट ऑफ पोर्टफोलियोज में होना चाहिए वो है स्मॉल कैप। आइए इसको भी देख लेते हैं। तो गाइस जो हमारा चौथा ETF है स्मॉल कैप का वो है HDFC SML 250। एक बहुत ही अपकमिंग ETF है, HDFC का ये फंड है। तो इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो हमारी NSE पे ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो हम देख सकते हैं जो इसकी ट्रेड इन्फॉर्मेशन है, तो उसमें डेली ट्रेडेड वैल्यू लगभग 34 करोड़ की हुई है। जो टोटल मार्केट कैप है वो 750 करोड़ का है, तो इसमें भी अच्छी खासी वॉल्यूम है। अब इसके हम चार्ट पे आ जाते हैं कि इसने क्या रिटर्न दिया। तो आप देख सकते हो ये बहुत कोई पुराना ETF नहीं है, अभी बहुत ही नया एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है SML 250 HDFC का। तो अगर हम इसकी रिटर्न्स की बात करें गाइस, तो मैं अगेन 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम में देखो, ये स्टार्ट ही आपका जो नज़र आ रहा है 2023 में हुआ था, अभी हम 2025 में हैं, तो लगभग इससे अब जाके 2 साल कंप्लीट हुए होंगे। तो अगर मैं इसका स्केल पे काफ करता हूँ गाइस, तो यहाँ से लेके जो मैंने इसको यहाँ काफ करा, तो आप देख सकते हैं कि लगभग 100% का रिटर्न इन लास्ट 2 ईयर्स। तो इसका मतलब है कि हर साल ये लगभग दुगना हो गया, 5% बढ़ा है। तो अपने आप में बहुत अच्छा ETF हो जाता है। बट गाइज ये जो स्मॉल कैप के ETFs होते हैं उसके साथ आपको एक लॉन्ग टर्म होराइजन होना चाहिए इन्वेस्टिंग के अंदर, क्योंकि होता क्या है, जैसे जनरली कुछ करेक्शंस आती हैं, क्रैशेस आती हैं, तो या फिर इन्वेस्टमेंट्स में आपको लॉसेस देख सकते हैं। बट अगर आपका एक लॉन्ग टर्म होराइजन है तो आपको दिखेगा आप इससे भी अच्छा खासा 18-19% का रिटर्न ओवर अ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स 12 ईयर्स बहुत अच्छे से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आपके जो बास्केट ऑफ पोर्टफोलियोज है ऑफ ETFs, इसमें ये बहुत अच्छा अपकमिंग एक ETF है जो सबके पास होना चाहिए डाइवर्सिफिकेशन के लिए। तो गाइज अब हम आ गए हैं हमारे पांचवें और आखिरी ETF पे। अब उससे पहले मैं इस ETF की बात करूं, आप इस पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, द सीजन इन्वेस्टर पेज, जहां मैं ऐसा इंफॉर्मेटिव कंटेंट अबाउट फाइनेंस एंड स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट एंड लर्निंग्स के बारे में बात करने वाला हूं।
और मेरी वीडियोस बहुत रेगुलरली आएंगी। और मैं चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि जो भी मैं आपको ETFs बता रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग कौन सा आपको सबसे प्रॉमिसिंग ETF लग रहा है, और आपके हिसाब से आपकी क्या एंटिसिपेशन है, इनका जो फ्यूचर रिटर्न है वो किस तरफ हेड करेगा। तो गाइज, जो हमारा 5वां ETF है हमारी लिस्ट पे, वो है कि हम भारत की स्टेट ओन्ड कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करें। जब भी हम पब्लिक कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, उससे आगे बहुत स्कोप बढ़ता है। देखो, अगर आगे इंडिया को बढ़ना है तो सरकार को स्टेट ओन्ड कंपनीज को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने की ज़रूरत है, जो आज की डेट में हमारी गवर्नमेंट कर भी रही है। हमारी गवर्नमेंट ने वैसे भी इस वाले जो टेन्योर पे जो हमारी गवर्नमेंट है, बहुत सारी सेंट्रल पब्लिक रिजर्व जो हमारी मार्केट्स हैं, कंपनीज हैं, उन लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है इस बार। और आगे भी अगर इंडिया को तरक्की करनी है तो भारत की जो स्टेट ओन कंपनीज हैं उनको बहुत अच्छा परफॉर्म करने की ज़रूरत है। तो उसका एक ETF है जिसको हम अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। उस ETF का नाम है CPSC ETF। तो गाइस, जैसा आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, NSE के वेबसाइट पे मैं CPSC ETF इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। पहले इसकी हम ट्रेड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो इसका जो डेली ट्रेडेड वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली 49 करोड़ रुपीस है, और जो टोटल मार्केट कैप है इसका वो लगभग 34,000 करोड़ है, लगभग 35,000 करोड़ है। तो बहुत अच्छी वॉल्यूम है इस ETF के अंदर। अब इसको हम चार्ट पे भी देख लेते हैं कि इसके क्या रिटर्न्स थे। तो गाइस, जैसे ही मैं इसका चार्ट खोलता हूं तो मुझे दिख रहा है कि ये ETF 2014 में स्टार्ट हुआ था। अब 2014 के अंदर जहां लगभग इसका प्राइस ओपन 18 और हाई 29 पे गया, तो ये डेटा हम इसका 10 साल का मेजर करके देखते हैं कि इसने क्या रिटर्न दिया। तो अगेन मैंने 6 मंथ्स के चार्ट पे गाइस अपना स्केल एज अ टूल लिया, एंड मैंने इसको यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली दिसंबर 2024 तक काव कर लिया। तो गाइस, इसका मतलब ये है कि 21 बार्स का मतलब हो गया लगभग 10.5 से 11 साल। तो 10.5 से 11 साल में इसने 407% का अप्रिसिएशन दिया है। इसका मतलब ये है गाइस कि अगर आपने 2014 में 18 रुपये लगाए होते हैं तो 18 रुपये आज की डेट में 93 रुपीज़ बन चुके होते हैं। इस बात का मतलब ये है। तो इसको अब हम टाइम वैल्यू मनी कैलकुलेटर पे भी काफ करके देख लेते हैं कि इसका कंपाउंडेड रिटर्न क्या आ रहा है। तो गाइस, जैसा आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये टाइम वैल्यू मनी कैलकुलेटर मैंने खोल लिया है। तो इस चार्ट पे जो मैंने काफ करा था कि आपका 18.49 93.76 बन जाएगा ओवर अ स्पैन ऑफ 11 ईयर्स। तो मैं यहाँ लिखूँगा 18.49 मैंने डाला। हम इस कैलकुलेटर में हमेशा साथ में नेगेटिव लगाते हैं। और जो इसकी फ्यूचर वैल्यू है, मैंने आपको बोला इसकी फ्यूचर वैल्यू हो जाएगी 93.76 93.76। और मैंने बोला कि जो हमारा टाइम पीरियड है उसको हम एनुअली लेके 11 साल का रिटर्न अगर हम करते हैं, तो गाइज इसका भी जो रिटर्न है वो अप्रॉक्सीमेटली 15.9 यानी 16% का इसका कंपाउंडेड रिटर्न आ रहा है ओवर अ स्पैन ऑफ 11 साल। तो ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा ETF हो जाता है। आपके बास्केट ऑफ पोर्टफोलियो के अंदर भी जो इसकी एडिशन है बहुत अच्छी डाइवर्सिफिकेशन दे सकती है आपके पोर्टफोलियो को, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग ETF है। तो गाइज, ये 5 ऐसे ETF हैं जो टॉप 5 पिक्स हो जाती हैं 2025 के लिए, जो आपके बास्केट ऑफ पोर्टफोलियो के अंदर आप ज़रूर रख सकते हैं अगर आपका जो विजन है वो लॉन्ग टर्म है, और साथ में आपको आपके कैपिटल की प्रोटेक्शन के साथ अप्रिसिएशन भी चाहिए। एंड एज एन इन्वेस्टर आपका यही काम होना चाहिए कि आपके जो फंड्स हैं, आपकी जो कैपिटल है, वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में पार्क्ड हो जहां आपको कैपिटल अप्रिसिएशन के साथ कैपिटल प्रिजर्वेशन का जो सुकून है वो ज़रूर मिलते रहे, ताकि आप लोग अपनी एक्टिव इनकम को बढ़ाने पे और अपने काम पे बहुत आराम से फोकस कर पाएँ, और आप बहुत ईजिली इन मार्केट की कंडीशंस का इन स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ बहुत अच्छा एक मजा ले पाए। तो गाइज, ये 2025 के टॉप 5 ETFs हैं जिसके अंदर अगर आप अपने वेल्थ को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आप नोटिस करेंगे हमने सभी कुछ कवर कर लिया। हमने लार्ज कैप का भी फ्लेवर ले लिया, मिड कैप का भी ले लिया, स्मॉल कैप का भी ले लिया, अपकमिंग जो नई कंपनीज हैं उनके अंदर भी हमने इन्वेस्ट कर लिया, और हमने स्टेट ओन कंपनीज का भी फ्लेवर इसमें ऐड कर दिया। तो ये बहुत अच्छा डाइवर्सिफिकेशन देता है आपके बास्केट ऑफ पोर्टफोलियो को। तो मैं आने वाली वीडियोस के अंदर ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में बात करने वाला हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर अपना आइडिया ड्रॉप कर सकते हैं कि आप कैसी वीडियो मेरी अगली वीडियोज़ में देखना चाहेंगे। मैं अब आपको जल्दी मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो के अंदर।